हेलो गाइस, दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 और ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। तो आज हम आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सॉलिड स्टेट का है। तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है जो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब में है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होता है, यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ आपको 3 एटम्स दिखाए हैं। जो ये रेड सर्कल्स हैं वो एटम है जो एकदम बॉडी के तो मैं एक रफ बना के दिखाऊँ यहाँ पर। तो ये क्यूब है आपके पास और एक बॉडी के अंदर होगा और बाकी सभी क्या होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। ये मैं आपको इसलिए सेपरेटेड दिखा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो जब बॉडी के सेंटर में होगा वो बिल्कुल उसके सेंटर में, जैसे आपने एक बॉक्स ले रखा है बहुत बड़ा और उसके बिल्कुल सेंटर में एक बॉल रख दिया और बाकी कॉर्नर्स पे है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कौन कौन सा आइटम दिखाए हैं, ये वाला, एक बॉडी सेंटर्ड वाला और एक फर्दर कॉर्नर वाला, ताकि ये जो डायगोनल है वो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में से होकर जाए। ओके, अब हमको क्या पता लगाना है, हमको एटॉमिक रेडियस पता लगानी है इस एटम की। ओके, तो अगर आपको पता हो कि ये क्या है, एच लेंथ, सेल की एच लेंथ है ये, और ये कितनी दे रखी है आपको, 288 पिकोमीटर्स है ना। तो इसको हम अभी ए ही मान लेते हैं और हम एटॉमिक रेडियस को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको आर और ए के बीच का रिलेशन पता लगाना है, राइट। अब आर और ए के बीच का रिलेशन हम कैसे पता लगाएंगे, मैथ्स की हेल्प से। तो अगर आप यहाँ पे एक ब्लू लाइन देखेंगे जो यहाँ से इस सेंटर से सॉरी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जा रही है, यानी कि आपके पास ये प्लेन है और ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना। तो ये क्या है, ये एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये एक फेस है आपके क्यूब का, दिस इज़ अ फेस। सॉरी ये जो होता है, सॉरी ये जो है ये सेम लेंथ का है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्क्वायर शेप का बना देंगे। तो ये भी ए है, ये भी है सब ए ही है। तो ये जो है ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो ये हो जाएगा √2 है ना। कैसे होगा, मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। So it is a square plus a square and this is ac square, right. It will become 2a square. So ac will become √2a, करेक्ट। अब मैंने इसको नाम दे दिया a b c और इसको हमने नाम दे दिया d। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमने ये क्यों निकाली, क्योंकि हम AD जो है वो क्या है, बॉडी डायगोनल है, जिसके अंदर बॉडी डायगोनल क्यों निकालना है, क्योंकि बॉडी डायगोनल ही जो है वो क्या है, एटम के सेंटर्स में से पास हो रहा है ना। वही हमें रेडियस देंगे बेसिकली, अभी तक हमारे पास रेडियस नहीं आया एटम का। ठीक है, तो वही हमें एक्चुअली रेडियस देंगे एटम का। तो इसलिए हमको बॉडी सेंटर चाहिए। अब बॉडी सेंटर हम सीधा निकाल ही नहीं सकते क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे ये बॉडी सेंटर्ड है तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा हमारे पास, है ना। लेकिन अगर ये, लेट मी मेक इट अनदर कलर, अगर ये हमें मिल जाता है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो ये हमने निकाल लिया, जो कि क्या आया, √2a आ गया। आ गया, अब √2a आ गया आपके पास, तो ये √2a है, ये ऑलरेडी हमको पता है कि a है। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, तो AD जो है तो ये बन जाएगी अब आपके पास A D and C triangle, right. So again you have this kind of triangle, this is A D and C. So AD square will be equals to AC square plus CD square, right. So AC square हमने निकाला था, यहाँ पे क्या था, 2A square था, और CD क्या है, CD तो क्यूब का ही लेंथ है तो वो A square आ जाएगा फिर से। So it will be 3A square, है ना। तो AD की वैल्यू आ जाएगी √3a, बट अभी भी रेडियस नहीं आया। लेकिन अगर आप ध्यान से AD को देखेंगे तो ये क्या है, ये R है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस, और ये क्या है, डायामीटर है, एटॉमिक डायामीटर, जो कि 2r के इक्वल होता है, और यहाँ पर भी R है। तो अगर आप टोटल, बिकॉज यहाँ पे बॉडी सेंटर में क्या होता है, एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमने मान लिया कि ये इस तरीके से अरेंज्ड है, क्योंकि ये रिजिड एटम्स हैं, हमने इस तरीके से माना है इनको। तो अब आप देखेंगे तो AD कितने आर्स के इक्वल है, AD इक्वल है R प्लस 2r प्लस r, यानी कि 4r के इक्वल है। और AD A में किसके इक्वल था, √3a के इक्वल था। तो आप 4r इक्वल्स टू √3a लिख सकते हो, और r क्या लिख सकते हो, √3/4, राइट। A, अब r क्या है, एटॉमिक रेडियस, और A है हमारे पास एच लेंथ। अब हमें एच लेंथ गिवन है, हमको सिर्फ रेडियस का पता लगाना है। तो एच लेंथ है 288 पिकोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 4/√3 इंटू 288, सॉरी √3/4 इंटू
√3/4 into 288 picometers, right? So the correct answer is third, 288 picometers. ओके तो जब भी आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो कि फॉर्मूला सही नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्टली ये करके दे सकते हैं, ऑल्दो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग आई नो, बट व्हेन यू आर यूज्ड टू ऑफ दैट और आपको पास टाइम बचे वेरिफिकेशन के लिए तो आप ये मेथड ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं. ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.